नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। अगले 30 दिनों तक उत्तराखंड के सभी जिलों में लगेंगे स्वरोजगार शिविर। स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य। मसूरी शहीद स्थल पर सीएम ने दी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि। बोले, राज्य आंदोलनकारियों के लिए करेंगे हर संभव काम। सीएम धामी ने ली पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाने की कही बात। देहरादून में ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का सीएम ने किया उद्घाटन। मिलेंगे गुणवत्तापरक उत्पाद तो ग्रामीण किसानों को भी मिलेगा बाजार। उत्तराखंड के कई जिलों में आज और कल हल्की बारिश की संभावना। ऊंची पहाड़ियों पर भी बर्फबारी। चलिए, टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की एक पहल की। दरअसल उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि उनको स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब इसी बीच खबर यह है कि अगले 30 दिनों तक उत्तराखंड में, यानी कि हर जिले में, उत्तराखंड के हर जिले में अगले 30 दिनों तक स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलों में, सभी जनपदों में स्वरोजगार शिविर लगाए जाएंगे। अब इन स्वरोजगार शिविरों में क्या होगा? इन शिविरों में जिला स्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही मौके पर ही जो आवेदक हैं, उनकी जो समस्याएं, आवेदन जो उन्होंने किया उसमें जो समस्याएं हैं या फिर उसका निपटारा करना है, उनको पूरा करने का काम इन स्वरोजगार शिविरों में किया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि इस महीने 30 सितंबर से पहले ये शिविर आयोजित कर लिए जाएंगे और शिविरों के आयोजन का रोस्टर सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को शासन के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है। उत्तराखंड में स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के आवेदन के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 30 सितंबर से पहले स्वरोजगार शिविर आयोजित होंगे, यानी कि हर जिले में 30 सितंबर से पहले तक सभी स्वरोजगार शिविर आयोजित होंगे। और बीते 5 अगस्त को समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े आवेदकों के ऋण की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए थे। जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है, उनके जो लोन्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए और बाकी की जो जानकारियां हैं वो सभी तक उपलब्ध करवाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अब उनके निर्देश के बाद सभी जिलों में विकासखंड स्तर पर स्वरोजगार शिविरों का आयोजन रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। अब इसमें कहां पर शिविर होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अल्मोड़ा जनपद में 45, उत्तरकाशी में 11, चमोली में 9, देहरादून में 16, टिहरी गढ़वाल में 9, पौड़ी गढ़वाल में 15 और रुद्रप्रयाग में 7 स्वरोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा उधमसिंह नगर में 11, पिथौरागढ़ 21, बागेश्वर में 16, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 28 और चंपावत में 39 स्वरोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री धामी ने स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के स्वरोजगार से जुड़ी जो योजना है उनको निर्धारित समय पर उनके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए ये काम शुरू किया है। जो स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं हैं, जिन युवाओं ने स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में अप्लाई किया हुआ है, उनके लोन कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनमें कोई समस्याएं आ रही हैं, इस तरह की जो सभी समस्याएं उनको दूर करने के लिए और लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए प्रदेश में अगले 30 दिन स्वरोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे। हर जिले में होंगे और विकासखंड स्तर पर इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की बरसी के मौके पर उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मसूरी के शहीद स्मारक पर पहुंचकर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में मसूरी गोलीकांड के दौरान बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, राय सिंह बंगारी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के कारण ही हमें नया राज्य मिला है। शहीद जैसा सोचते थे उसी तरह का उत्तराखंड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य के लिए राज्य की मांग की थी उसके अनुरूप काम किया जाएगा। जन समस्याओं का समाधान तेजी के साथ प्रदेश में होगा। इसके लिए हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी को तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जितने भी काम हैं उनको तेजी के साथ चलाने के लिए, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए छूट दी गई है। इसमें 31 दिसंबर 2021 तक उन राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की व्यवस्था की जाएगी। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जिन्हें 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन अनुमानित की गई है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी 3100 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विभिन्न विभागों में काम करने वाले जो आंदोलनकारी थे, जिनको की सेवा से
हटाया गया है, सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, इस पर ठोस पैरवी करेगी जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया था। इसके अलावा जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, राज्य आंदोलनकारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, इस पर भी उन्होंने बातचीत कही। जब मसूरी वो पहुंचे थे तो सिवन कोर्ट के लोगों की पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी मुख्यमंत्री ने वहां पर बात कही और शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि उन्होंने वहां पर दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग की एक समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं कि पर्यटन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार किए जाएं। पर्यटन से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जल्द से जल्द करवाया जाए, धरातल पर उनका इम्पैक्ट देखने को मिले, धरातल पर वो योजनाएं देखने को मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए राज्य में नए पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की भी विशेष जरूरत इस वक्त है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि GMVN और KMVN के गेस्ट हाउसों को और अधिक सुसज्जित किया जाए, इनमें वेलनेस सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अलावा इस तरह से अगर काम होते हैं तो पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काली और शारदा नदियों में भी राफ्टिंग और टिहरी लेक में सी प्लेन की योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। मसूरी और नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था का जो हल है उसको भी जल्द से जल्द तलाशा जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है, इस पर जल्द से जल्द बल दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से पर्यटकों के जरिए राज्य की बेहतर पर्यटन व्यवस्थाओं का संदेश देश और दुनिया में जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, इसके तहत जो सब्सिडी दी जाती है, इस सब्सिडी को बढ़ाने का प्रस्ताव भी जल्द से जल्द तैयार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में जो पौराणिक महत्व वाले धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको भी विकसित किया जाए। हमारा प्रयास ये है कि प्रदेश की जो नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता है और सांस्कृतिक विरासत है और जो जैव विविधता है उसको देश और दुनिया के सामने रखा जाए, जिससे कि उत्तराखंड से पर्यटक और भी ज्यादा संख्या में जुड़े। चलिए, वहीं देहरादून के राजपुर रोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्यश्री का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि ग्राम्यश्री एक विक्रय केंद्र है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। इस विक्रय केंद्र में जलागम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गठित जो कृषक संघ हैं उनके उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो प्रोडक्ट रखे गए हैं उनका भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के विक्रय केंद्र से जहां एक तरफ जो उपभोक्ता हैं उनको गुणवत्तापरक चीजें मिलती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण किसान हैं, कृषक हैं, उनको उत्पाद के लिए बाजार भी इस तरह के स्टोर से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों की आय को दोगुना करने की पहल की जा रही है। किसान सम्मान निधि के तहत 9 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खेती के नए तरीकों को अपनाना होगा। जहां खेत छोटे होंगे वहां मिलकर कृषि की जा सकती है। बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद करना होगा। साथ ही ग्राम्यश्री जैसे विक्रय केंद्र जगह जगह पर स्थापित करने होंगे ताकि लोगों को एक क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल सके और जो उस प्रोडक्ट को उगाते हैं उनको एक मार्केट भी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को आदर्श राज्य हम बनाएंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा। ग्राम्य फेज 3 के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मां सुरकंडा समूह धारकोट को डीप फ्रीजर, ग्राइंडर और माइक्रोवेव ओवन भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने ग्राम्यश्री रेडियो जिंगल और कैटलॉग का भी इस दौरान लोकार्पण किया है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में लगातार पिछले कई दिनों से बारिश देखने को मिली। हालांकि पिछले 1-2 दिनों से बारिश में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी कई अधिकतम सड़कें जो नेशनल हाईवे हैं वो खोल दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ ग्रामीण सड़कें जो दूरस्थ इलाकों में हैं वो अभी भी बंद हैं। लगातार उनको खोलने की कोशिश भी की जा रही है क्योंकि बारिश लगातार प्रदेश में हो रही है, इसलिए इस काम में दिक्कत भी थोड़ी सी हो रही है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ की जो चोटियां हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री की जो चोटियां हैं, वहां पर बर्फबारी की भी खबरें हैं। इसके अलावा आने वाले 2 दिन तक उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र के अधिकतम जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड काफी बढ़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बंद सड़कें हैं उनको खोलने का काम अभी भी लगातार जारी है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।